वीडियो में हमने सही और गलत लफ्ज़, सेहत लफ्ज़ को अच्छी तरह से समझा है और हमने तजनीस की बात की है। तजनीस ताम, तजनीस खत्ती और तजनीस नाक़िस व ज़ायद हमने समझा है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये सवालात हल करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद बाकायदा सवाल हल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ज़ैल के लफ्ज़ों में कितने लफ्ज़ दुरुस्त हैं? तो कितने लफ्ज़ सही है, दुरुस्त है, हमें बताना है। अल्फाज ये लिखे हुए यहाँ पे, दिया, दुनिया, दाया, दीन और दरा और दहर। तो इसका जो जवाब है, एक लफ्ज़ दुरुस्त है या दो है या तीन है या चार है। तो देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ है दाया, ऐसा कोई लफ्ज़ होता नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है। और ये दरा जो है, ऐसा भी कोई लफ्ज़ उर्दू में नहीं होता, ये गलत है। बाकी दिया, दुनिया, दीन और दहर ये सही अल्फाज है। तो हमको दुरुस्त अल्फाज बताना है। यहाँ पर भी ध्यान देना है, अगर वो पूछ लेता कि कितने लफ्ज़ गलत है तो हमारा जवाब होता था दो अल्फाज गलत है। अगर उसने पूछा है सही कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4, चार अल्फाज सही है और वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, यानी 4 अल्फाज जो है वो दुरुस्त है। दूसरा सवाल देखिए, ज़ैल के लफ्ज़ों में गलत लफ्ज़ पहचानिए। अब हमें गलत लफ्ज़ यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये भी फितरी लिखा है, फितरी, फतूर, फ़र्क। अब यहाँ पर फ़र्क ये सही है, फतूर ये सही है, फितरी ये बिल्कुल सही है। इस तरह से नहीं आता है तो ये पहला जो है ये गलत है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जवाब के तौर पर सही रहेगा। नहीं तो वो गलत लफ्ज़ लिखा हुआ है। फितरी बिल्कुल कुदरती, नेचुरल जिसे कहते हैं वो, फतूर और फ़र्क ये बिल्कुल सही है, सही तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे सवालात हल करने के लिए आपकी जनरल रीडिंग या मुताले अच्छा होना चाहिए। तीसरा सवाल, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ सही लफ्ज़ है? तो देखिए शक्ल, सकल, शक्ल, सकल। तो इसमें आसान है, ये तो पहला जो लफ्ज़ है शक्ल ये सही है, बाकी के जो तीनों है वो गलत है। ठीक है। चौथा सवाल, जब इंसान गारों से निकलकर मकानों में रहने लगा, इस जुमले में कितने गलत लफ्ज़ हैं? तो हम देखते हैं गलत लफ्ज़ कितने। जब ये सही है, इंसान ये सही है, गारो ये गलत है, एक लफ्ज़ हुआ। से निकल कर मकानों ये सही है, मकान की जमा मकानों, और नून गुन्ना भी मतलब सही है। में रहने लगा, तो सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो गलत है, तो एक ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है। एक लफ्ज़ इसमें गलत है, गारो। सही जो है वो इस तरह से होता है, एक अगर है तो गार, पहाड़ को खोद कर या तराश कर जो बनाई जाती थी उसे गार कहते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा है तो कहेंगे गारों में। ठीक है। ये है, ये सही लफ्ज़ है और ये गलत लफ्ज़ है। पांचवा सवाल देखिए, दर्ज झैल में से गलत अल्फाज पहचानिए। तो जो लिखने में गलत लिखे हुए उन्हें हमें पहचानना है। जाना ये तो सही लिखा है, देना ये भी सही है, रखना ये भी सही है, पखना ये गलत है। इस तरह से बल्कि हम लिखते हैं पक नो ओ ना पकना, इस तरह से लिखा जाएगा, बल्कि पखना नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 6, सही मुतबादिल तलाश कीजिए। गरीबी गरीबी, फूल फूल, सब्जी सब्जियां, मगर मगर। तो देखिए हर मुतबादिल में एक एक लफ्ज़ गलत है। इसमें ये गरीबी गलत लिखा है, ये फूल गलत लिखा है, इसमें मगर ये गलत लिखा है। राइट, एक एक तो सही है लेकिन एक एक गलत भी है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। और ये ऑप्शन देखिए तीसरा, इसमें दोनों अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, सब्जी सब्जियां। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा सही मुतबादिल। सातवां सवाल, ज़ैल में से सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ तलाश कीजिए। सही सेहत, देखिए मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, सेहत क्या होती है लफ्ज़ों की, सही सेहत क्या है, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में समझाया हूँ जिसमें हमने तजनीस की बात की थी, तो उसे आपने ज़रूर देखना चाहिए। ज़ैल में से सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ हमें तलाश करना है। चारों अल्फाज आप देखिए, इन्हें कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा वो। तो देखिए सही सेहत में जो लफ्ज़ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ है, और वो है ऑप्शन नंबर 3, तालाब। जहां ऐसे पानी जमा होता है ना खूब सारा, उसे तालाब कहते हैं, तालाब। सवाल नंबर 8, ज़ैल में से दो सही मुरक्कब लफ्ज़ों की शनाख्त कीजिए।
ठीक है। देखिए मुरक्कब लफ्ज किसे कहते हैं, जब दो लफ्ज मिल करके एक बामानी लफ्ज तैयार करते हैं उसे मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। तो देखिए लाहक, ईदगाह, वतन परस्त, गामजन। तो गामजन तो नहीं आएगा, ये तो सिंगल लफ्ज है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को लाहक में, ईदगाह में और वतन परस्त इन तीन में हो सकता है, लेकिन हमसे वो दो सही मुरक्कब लफ्ज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ईद जमा गाह, इसको मिलाकर बना ईदगाह जो यहाँ लिखा है। उसके बाद वतन और जमा, वतन में हमने मिलाया परस्त तो बना वतन परस्त, यानी वतन को मानने वाला, हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी से रिलेटेड। तो वतन परस्त ये भी एक मुरक्कब लफ्ज है, ईदगाह ये भी मुरक्कब लफ्ज है क्योंकि दो अल्फाज से मिलकर बन रहा है। अब लाहक ये जो है ये ला साबका है, साबका लगाकर बनाया हुआ है, तो वो मुरक्कब लफ्ज नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। अब हम देखते हैं 2 और 3 कहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 1 2 लिखा है तो इसे छोड़ दो, यहाँ पर 1 4 लिखा है इसे भी छोड़ दो, यहाँ 3 4 लिखा है इसे भी छोड़ दो, और ऑप्शन नंबर 2 में 2 और 3 लिखा है तो इसे देखिए। अगर आपको सही जवाब मिल भी जाता है पहले ही तो भी आगे के ऑप्शंस आपने ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ों को अलग कीजिए। तो हमको गलत सेहत में यानी कि गलत लिखा हुआ लफ्ज़ जो है अलग करना है। तो देखिए सवाल नंबर 9, बाजार, मज़ार, बाजार, अचार। तो इसमें गलत जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 है। बाजार इस तरह से नहीं आता है बल्कि हम बाजार बोलते हैं जो कि इस तरह से सही होता है। ठीक है, मज़ार भी सही लिखा हुआ है, अचार भी सही लिखा हुआ है। सवाल नंबर 10, गज़ल, गजल, हज़ल, बोतल। तो यहाँ पर गलत सेहत में यानी गलत क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत लिखा हुआ है। गज़ल इस तरह से आता है, और गज़ल का लफ्ज़ी मतलब होता है औरत से बात करना, और हज़ल जिसको पढ़ करके हमें हंसी आ जाती है, और बोतल तो आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गज़ल जो है गलत लिखा हुआ था। 11वां सवाल देखिए, मिलाप, जुलाब, मिलाफ और गिलाफ। तो यहाँ पर ये मिलाप सही लिखा है, जुलाब सही लिखा है, मिलाफ गलत लिखा है तो ये हमारा जवाब है, और गिलाफ जो है यानी कवर ये भी सही लिखा हुआ है। तो मिलाफ ये गलत है, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं होता है, मिलाप इस तरह से लफ्ज़ सही होता है। ठीक है, सवाल नंबर 12 और 13 के लिए हिदायत दी हुई है, तो जो हिदायत लिखी है उस पर अमल करते हुए सवाल नंबर 12 और 13 हमें हल करना है। देखिए सही सेहत में लिखे हुए अल्फाज के मुतबादिल तलाश कीजिए। अभी हम गलत सेहत में लिखे हुए अल्फाज तलाश कर रहे थे, अब हमें सही सेहत में लिखे हुए अल्फाज जो है तलाश करना है। तो देखिए सवाल नंबर 12, जुलाब, सीमाब, गुलाब और तुराब। तो इसमें सही तरह से सही सेहत में लिखे हुए अल्फाज कौन कौन से, तो चारों अल्फाज सही लिखे हुए। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से देखना होगा, ऑप्शन यहाँ पर मैंने कट कर दिया हूँ जगह की मुनासबत से। तो ऑप्शन में हो सकता है 1 और 2, 1 और 3, 1 2 और 3 या चारों। तो इसका जो जवाब आएगा वो चारों जहां पर लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 चारों मुतबादिल जो है सही सेहत में लिखे हुए। जुलाब, सीमाब, गुलाब और तुराब चारों बिल्कुल सही लिखे हुए। सवाल नंबर 13 देखिए, शुरुआत, और ये शुरुआत इस तरह लिखा है, शायर और शायरा। तो इसमें सही सेहत जो है 1 नंबर शुरुआत, 3 नंबर शायर और 4 नंबर शायरा। 1 3 और 4 जिस ऑप्शन में हमें दिखाई देगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। 1 3 और 4 नंबर जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो वो जगह बचाने के लिए उसको मैंने कम कर लिया, तो वो इस तरह से लिखा रहेगा 1 3 और 4। जहां पर ये लिखा रहेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, 1 3 और 4, एक तो। और इसका जो जवाब था वो चारों, जैसे इंग्लिश में उसे बोलते हैं ऑल ऑफ द अबव, यानी तमाम। ठीक है, खाली जगहों को सही मुतबादिल से पुर कीजिए। तो सवाल नंबर 14 और 15 में जो खाली जगह है उसको हमें पुर करना है। मेहनत से जान खाली जगह तो तालिबे इल्म का काम नहीं। मेहनत से जान चुराना, भगाना, सुलाना या नचाना। तो चुराना इसका सही जवाब है। मेहनत से जान चुराना तो तालिबे इल्म का काम नहीं। नंबर 15, सोच तो क्या क्या किया है तुझको खाली जगह ने अता।
कुदरत ने अता, और इस तरह कुदरत आता है, या तबीयत ने या जमात ने, तो कुदरत ने अता इस तरह से सही रहेगा, मतलब यहाँ पर आएगा कुदरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 4 मुतबादिल में से जो 1 नंबर का गोला रहेगा उसे भरना रहेगा। ठीक है, सोच तो क्या क्या किया है तुझको कुदरत ने अता। ठीक है, इस तरह से हो जाता है वो। तो आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से सही सेहत और गलत सेहत वाले अल्फाज पर से जुड़े हुए जितने भी सवालात थे उन्हें हल किया है। शुक्रिया।